हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी हिंदी का प्रश्न पत्र है। दोस्तों, अभी वार्षिक परीक्षा 2025 आपकी अभी 24 फरवरी से चालू है। उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उत्तर क्या लिखना है उनके और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या होंगे, ऐसी वीडियो आपकी एक एक विषय की यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण सभी विषय कम से कम 8 से 10 वीडियो मैं चैनल पे लेकर के आया हूँ। तो उनके लिए उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि परीक्षा में आपको अच्छे नंबर मिल सके। दोस्तों, तो ये हिंदी क्या है, इसके पहले मैंने अंग्रेजी का और पर्यावरण का वीडियो चैनल पे डाल दिया है दोस्तों। तो उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। आइए देखते हैं कक्षा पाँचवीं। इसमें आपके लिए जो पेपर है इसमें कुल 24 प्रश्न होंगे दोस्तों। अभी जो पेपर आएगा उसमें है ना, बहुविकल्पी यानी विकल्प वाले 10 प्रश्न होंगे, लघुत्तरी 10 प्रश्न होंगे और दीर्घोत्तरी यानी बड़े आंसर लिखने वाले 4 प्रश्न होंगे आपके। तो इस प्रकार से कुल 24 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और किस प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि सारे विषय के आपको मिल सकें। और एक एक विषय के 8-10 वीडियो डालूंगा, जैसे हिंदी के 8-10 वीडियो, पर्यावरण के 8-10 वीडियो। तो उन्हें ज़रूर देखना बच्चों, और सारे वीडियो देखा करो लेकिन अपने से तैयारी करो, है ना। क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे आते हैं रियल पेपर, लेकिन रियल पेपर कुछ नहीं होता। क्योंकि मान लो आपने रियल पेपर करके उसे पूरा पढ़ लिया, बाकी कुछ नहीं पढ़ा और पेपर में नहीं आया, फिर प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप सारे वीडियो देखा करो और अपनी पुस्तक से भी पढ़ाई किया करो। आइए देखते हैं खंड अ। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से 10 तक। इसमें लिखा है निम्नलिखित पोस्टर को देखकर प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो इस प्रकार से कोई पोस्टर दे देगा आपको, है ना। इसमें लिखा है जैसे देखो कि यहाँ पर दो पैकेट लेने पर, है ना, 1 मिलीग्राम शक्कर फ्री, 1 किलोग्राम शक्कर फ्री, है ना। यानी आप ये कामधेनु दूध है, कामधेनु दूध के बारे में बताया गया है कि 2 पैकेट लेंगे तो 1 किलो शक्कर फ्री, है ना। अब इसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि फ्री शक्कर आप कब प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि कामधेनु दूध के 2 पैकेट लेने पर। तो ये सी नंबर आपको इसमें करना है, ऐसे हल्का लिखना है उत्तर में। दूसरा प्रश्न पूछा है दूध पिएंगे बच्चे वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। पिएंगे, है ना, ये रेखांकित शब्द क्या है, तो ये क्या है, क्रिया। पीना क्या है, ये क्रिया है ना, काम। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्रिया सही उत्तर होगा। इसके बाद है पोस्टर में कौन से दूध की बात की गई है। तो पोस्टर में दोस्तों पैकेट का दूध, है ना, पैकेट वाला दूध है, पाउडर वाला नहीं है, खुला दूध नहीं है, भैंस का दूध नहीं है, पैकेट वाला दूध की बात किया गया है। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न चौथा है दूध शब्द का तत्सम क्या होगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों दुग्ध, है ना, क्या होगा, दुग्ध होगा। सी नंबर आपने देखे होंगे कहीं दुकानों में लिखा रहता है दुग्ध भंडार, दुग्ध सेंटर, इस प्रकार से। पांचवा प्रश्न इसमें है अच्छा दूध पंक्ति में रेखांकित शब्द क्या है, यानी अच्छा शब्द क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि जैसे दूध है तो ये कैसा है, अच्छा है ना। तो अच्छा क्या हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण होगा। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा। फिर उसके बाद आगे ऐसे ही है कि पोस्टर को देखकर प्रश्न के सही उत्तर आपको लिखना है ना। ये चाय है, इसके बारे में दिया गया है दोस्तों, और इसमें जो जो चीज़ें लिखी है उसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है ना। अब यहाँ धमाका चाय इसका नाम है ना। तो लिखा है धमाका चाय में कौन कौन सी जड़ी बूटी मिली है। तो पोस्टर में लिखा रहेगा आपके, है ना, जैसे मुलेठी और दालचीनी। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। फिर लाजवाब शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। तो इस उपसर्ग क्या है, शब्द के पहले लगता है। तो जवाब, लाजवाब में क्या है, तो देखो ला अलग हो गया और फिर ये क्या है, जवाब, है ना। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है, शब्द के पहले लगा है, तो ला उपसर्ग हो गया, है ना, ये उपसर्ग ला है। आठवां नंबर का प्रश्न है चाय के पौधे का कौन सा हिस्सा चाय बनाने में उपयोग किया जाता है। तो चाय के पौधे की हम पत्तियों का उपयोग चाय बनाने में करते हैं। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर है। इसके बाद नौवां प्रश्न है 2 किलो चाय पत्ती खरीदने पर आप मुफ्त पा सकेंगे। तो वहाँ ऐड में लिखा था कि 2 किलो चाय पत्ती खरीदने पर 100 ग्राम चाय आपको मुफ्त में मिलेगी। अगला है खुशबू शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो खुशबू का उल्टा बदबू हो जाएगा, है ना। तो डी नंबर सही उत्तर होगा। इसके बाद आएंगे दोस्तों लघुत्तरी प्रश्न 11 से 20 तक, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सारे विषय के आपको ऐसे वीडियो मिल सकें, और आगे भी आपके 6वीं 7वीं 8वीं में भी ये चैनल काम आएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 11, अपनी पसंद के 5 फूलों के नाम लिखिए। तो आपकी पसंद के 5 फूलों के जो भी फूल आपको पसंद है उनके नाम लिख देना, जैसे गुलाब, गुड़हल, गेंदा, सूरजमुखी, मोगरा, है ना, चंपा, चमेली। तो इस प्रकार से आप और भी नाम लिख सकते हैं जो भी आपको पसंद है। 5 बोला है तो 5 नाम हम लिख सकते हैं।
12 नंबर का प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है परीक्षा में कि पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। तो ये याद रखना दोस्तों और उत्तर में लिखना। पुष्प वनमाली से कह रहा है कि तुम मुझे उस मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग से अनेक वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए गुजरते हैं या जाते हैं। इस प्रकार से पुष्प वनमाली से बोला। तो 12 नंबर का प्रश्न इस ऐसे लिखना है आपको। प्रश्न 13 पूछा है, विजयादशमी पर शक्ति पूजा क्यों की जाती है ना। तो हमने विजयादशमी के बारे में पढ़े थे पाठ में। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, विजयादशमी पर माँ भगवती ने महिषासुर के आसुरी आतंक को समाप्त कर उसे नष्ट कर दिया था। एक अन्य कथा के आधार पर माँ जगदम्बा ने अपनी शक्तियों के साथ नवरात्रि के 9 दिनों तक शुंभ निशुंभ राक्षस और आसुरी सेना से युद्ध किया था। युद्ध में विजय क्वार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को प्राप्त हुई थी, है ना। युद्ध में जो विजय है यानी युद्ध में कब जीते थे, वो क्वार मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को जीते थे। इसीलिए शक्ति पूजा के साथ दशहरा भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 13 में आपको लिखना है बच्चों। 14 नंबर का प्रश्न है, रधिया की दो कौन सी कठिनाइयाँ थी। रधिया की कठिनाई कौन कौन सी थी। तो पहला में लिख देंगे हम, रम्मू और कल्लो के विद्यालय जाने से रधिया के काम में कठिनाई और आधा काम करने से आमदनी आधी रह जाने तथा उसके घर भी छूट जाने की कठिनाई थी। दूसरा लिखेंगे कि रम्मू और कल्लो बड़ी हो गई थी, उन बड़ी लड़कियों को विद्यालय में जगह कैसे मिलेगी, यह दूसरी कठिनाई थी। तो ऐसे इस प्रकार से उनके सामने दो परेशानी थी, दो कठिनाई थी। तो ऐसे पूछेगा तो आपको ऐसे लिखना है। 15 नंबर का प्रश्न है, विद्याधन उदम बिना कहू जो पावे कौन, पंक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बिना परिश्रम किए कौन व्यक्ति विद्या प्राप्त कर सकता है ना। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। 16 प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कुछ प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया था। तो उत्तर में लिखेंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने समय अभाव के कारण कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था, है ना। यानी समय अभाव मतलब समय की कमी थी, उनके पास थोड़ा समय कम था, इसलिए कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था उन्होंने। प्रश्न 17 है, शिवाजी की क्या इच्छा थी। तो लिखेंगे, शिवाजी स्वराज्य प्राप्त करने की इच्छा थी इनकी, शिवाजी की स्वराज्य प्राप्त करने की इच्छा थी। आगे अगला प्रश्न है, रम्मू और कल्लो को काम करते देखकर बाबूजी के मन में क्या विचार आया। तो उत्तर में लिखेंगे, रम्मू और कल्लो को काम करते देखकर बाबूजी के मन में उनमें अपनी पुत्रियों का भास हुआ। वे सोचने लगे कि इनका सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, क्या वे पढ़ लिख नहीं सकेंगी। बाबूजी ने सोचा कि इन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न 18 में लिखेंगे। 19 प्रश्न पूछा है दोस्तों, अनुस्वर और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द बनाना है। तो आपको मैंने बताया है, अनुस्वर यानी चंद्र बिंदु, है ना, अनुनासिक यानी अम वाली बिंदु, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे बिंदु आए, ऐसे शब्द आपसे आपको वाक्य बनाना है। क्या बनाना है, वाक्य। तो जैसे हम अनुस्वर से बना देंगे, शेर जंगल में रहता है ना। अनुस्वर यानी देखो ये अम की बिंदु, है ना। तो शेर जंगल में रहता है, सुनील पतंग उड़ाता है। फिर गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा में आ गया अनुस्वर, है ना। फिर पंजाब में बहुत गेहूं पैदा होता है, तो पंजाब में आ गया। उत्सव में सबको आनंद आता है, तो आनंद में आ गया बिंदु। तो इस प्रकार से 5 वाक्य हो गए। तो ऐसे ही आपको बना लेना है कोई भी वाक्य। अनुनासिक में, मेरी माँ एक शिक्षिका है ना, उनकी आंखें बंद हो गई। सामान जांच पड़ताल कर ही लेना चाहिए। चांद सुंदर दिखाई दे रहा है और गांधी जी विश्व में लोकप्रिय हैं। तो इस प्रकार से वाक्य बनाकर लिखना है। शब्द लिखने भी आ जाता है कभी कि अनुस्वर और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द बनाइए। और शब्द था, यहाँ मैंने वाक्य बना दिया है, तो आप ऐसे शब्द लिख देंगे, जंगल, पतंग, गंगा, पंजाब, आनंद, है ना, इस प्रकार से। फिर अनुनासिक में माँ, आंखें, जांच, चांद, सुंदर, है ना, इस प्रकार से आप लिखेंगे। 20वां प्रश्न देखते हैं, हमें अनपढ़ लोगों की सहायता क्यों करना चाहिए। तो उत्तर में लिखना कि हमें अनपढ़ लोगों की सहायता करना चाहिए क्योंकि पढ़ाई लिखाई के अभाव में वे पिछड़ रहे हैं। उन्हें चीज़ों की समझ एवं ज्ञान प्रदान करते हुए उन्नति की राह में ले जाने के लिए उनका सदैव सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, फिर 21 से 24 तक आपको पूछेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। इसमें और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। काफ़ी सारी वीडियो ऐसी चैनल पे लेकर आऊँगा मैं।
जैसे प्रश्न 21 है, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें उत्तर में लिखना आप कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ, किंतु गोवा एवं दमन द्वीप अभी भी पुर्तगाल शासन था, है ना, मतलब अंग्रेजों का शासन था वहाँ पे। पुर्तगाल की सरकार गोवा को छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसी के परिणाम स्वरूप 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में अनेक नवयुवकों के साथ राजा भाऊ महाकाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 15 अगस्त 1955 के दिन गोवा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराए जाने की घोषणा बनी। अलग अलग टोलियों में गोवा में प्रवेश करने एवं तिरंगा फहराने की योजना के अनुसार राजा भाऊ महाकाल अपनी टोली के साथ आगे बढ़े, है ना। उन पर गोलियां दागी जाने लगी, किंतु राजा भाऊ महाकाल तिरंगा संभालते हुए आगे बढ़े। उन्हें आंख पर गोली लगी और बहुत खून बहा। 20 घंटे तक मृत्यु संघर्ष करते हुए अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर शब्द कठिन है तो आप अपने शब्दों में लिखिएगा, पर ऐसे ही आंसर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर में लिखेंगे। 22 प्रश्न है, अपने आसपास जो भी पशु देखे हैं उनके नाम लिखिए और उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है ये बताना है। तो कौन कौन से पशु पक्षी देखे हैं उनके नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ हमने अपने आसपास निम्नलिखित पशु देखा है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गधा, है ना। तो ऐसे लिख देंगे और लिखना है कि इन पशुओं में मुझे सबसे अधिक प्रिय गाय है, यानी आपको जो भी पसंद है, कुत्ता पसंद है तो कुत्ता लिखना है ना, और उसके बारे में लिखना। जैसे मैंने गाय के बारे में लिखा है कि गाय पसंद है, क्योंकि गाय बहुत सीधी सादी होती है ना, हमें गुणकारी एवं पौष्टिक दूध प्रदान करती है। गाय का स्वरूप भी हमें सुंदर लगता है, वह हमारे पास आकर प्यार से चाटती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। 23 प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थल के नाम लिखिए और बताइए कि ये स्थल क्यों प्रसिद्ध हैं। तो 5 पर्यटन स्थल, जैसे अभी हमने 5 पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के पढ़े हैं, तो 5 के नाम जैसे लिख सकते हैं हम, है ना। तो आमोदागढ़, यानी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में याद रख लेना कि आएगा तो आप इन्हें लिख सकें, है ना। आमोदागढ़ तो ये सिवनी जिले की हिर्री नदी के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र को काटकर बनाई गई घाटी वाला क्षेत्र है। यह तरह तरह की चट्टान एवं प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। फिर पचमढ़ी के बारे में लिख देंगे कि ये पर्वतीय पर्यटन स्थल है। विभिन्न दार्शनिक स्थल जैसे चौरागढ़, धूपगढ़, पांडव गुफा, है ना, ये प्रसिद्ध स्थल है इसमें। फिर तीसरा लिख देंगे पेंच अभ्यारण्य। यह वन्यजीव जंतुओं के लिए अभ्यारण्य है। यहाँ शेर, हिरण, बारहसिंगा, भालू, जंगली जानवर निर्भय होकर घूमते हैं, है ना, जिन्हें देखकर सैलानी भाव विभोर हो उठते हैं, है ना। और लिख देंगे हम जैसे भीमगढ़ जलाशय। यह मिट्टी से बनाया गया एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध है। बिजली पैदा यहाँ होती है और इसे दूर दूर से पर्यटक देखने आते हैं। कान्हा किसली अभ्यारण्य, मंडला जिले में स्थित यह वन्यजीव जंतुओं के लिए अभ्यारण्य है। जंगली जानवर निर्भय होकर घूमते हैं, ये एवं पर्यटक इन्हें देखकर आनंदित होते हैं। ऐसे आप 5, यानी 5 चीज़ों के बारे में, 5 पर्यटन स्थल के बारे में लिखेंगे बच्चों। 24 प्रश्न में पूछा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पातालकोट वासियों की जीवन शैली के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि पातालकोट के वासियों का जीवन बाकी के जीवन से हटकर है। यहाँ के लोग आज भी हल से कृषि नहीं करते। कोदो कुटकी और जगनी की यहाँ यह लोग उपज लेते हैं, है ना, मतलब कोदो कुटकी और जगनी यहाँ पर लोग की खेती करते हैं। महुआ उनके जीवन का अभिन्न अंग है, यानी महुआ की भी वो खेती, यानी महुआ भी बीनने जाते हैं, है ना, यानी महुआ से वो बहुत पैसे कमाते हैं। वे आज भी काफ़ी हद तक आदिम जीवन के अनुसार ही जीते हैं, यानी वे पुराने ढंग से जीते हैं। वे बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। केवल सप्ताह में अपनी ज़रूरत के सामानों के लिए पास के बाजार में उस खड्ड से बाहर आते हैं, है ना। पातालकोट में सूर्य की रोशनी बहुत कम समय, है ना, 9 बजे से 4 बजे तक ही उनके लिए उपलब्ध होती है। फिर भी ये आदिवासी लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है और ये हिंदी का आपका 24 प्रश्न समाप्त हुआ। अगली वीडियो और हिंदी की लेकर के आऊँगा ऐसे ही आपको गणित की मिलेगी, पर्यावरण की, अंग्रेजी की सारी वीडियो चैनल पे है। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, सब चीज़ देखें और परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर लेकर के आएँ दोस्तों। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि सब चीज़ आपको समय पर मिले। धन्यवाद।